राधे राधे, जय श्री राम, जय माता जी की। ज्योतिष समस्या समाधान में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य प्रकाश आपको आज इस विशेष टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये है एक संतान उत्पत्ति के बारे में। संतान पति पत्नी हर परिवार की एक अभिलाषा होती है कि उनकी संतान उत्पन्न हो जाए, परिवार पूर्ण हो जाए। शादी के बाद किन्हीं को संतान जल्दी प्राप्त हो जाती है और किसी किसी को विलंब तथा किसी को प्राप्त ही नहीं होती है। संतान का डायरेक्ट संबंध हम परमपिता परमेश्वर से मानते हैं कि उनके हाथ में है देना और न देना। किंतु कुछ संतान के विषय में वो विलंब से क्यों होती है, क्या कारण होता है तथा क्यों नहीं होती है, किस कारण से नहीं होती है, इसमें ज्योतिष शास्त्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके जरिए अपन जान सकते हैं कि किस ग्रह नक्षत्र के कारण, किस भाव के कारण संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, किस भाव के कारण पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति विशेष रूप से है। आज के समय ये कहना अनुचित होगा कि कुंडली देखकर पुत्र या पुत्री की गणना की जा सकती है। गणना की जा सकती है, लेकिन आधुनिक युग में पुत्र एवं पुत्री को समान दर्जा दिया गया है और ज्योतिष शास्त्र में भी पुत्र एवं पुत्री संतान को बराबर दर्जा दिया गया है। हालांकि वैदिक पुराणों में स्त्री जातक को पुरुष जातक से अधिक महत्व मिला है। भगवान के नाम से पहले देवियों के नामों की गणना हमें यही बताती है कि प्रकृति और भगवान, पर्यावरण सबको बराबर ही सम्मान मिलता है। लेकिन आज हम जो टॉपिक के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है पुरुष और स्त्री जातक की कुंडली में ऐसे कौन से दोष होते हैं, ऐसी कौन सी कमियां होती है जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में विलंब होता है। संतान के विषय में कुंडली का 5वां भाव महत्वपूर्ण होता है। आपको ज़रूरत है स्त्री और पुरुष की कुंडली लेकर एक अच्छे सही ज्योतिष सलाहकार से मिलने की और जानने की उसमें क्या कमियां हैं तथा कुछ सटीक उपाय करने की। आपका अगर सही तरीके से सही ज्योतिष सही सटीक और सही विश्लेषण करता है और सही कमी को पकड़ के आपको बताता है और उसके आधार पे अगर आप उपाय करते हैं तो आपके घर में भी खुशियाँ खेलेगी, संतान प्राप्त होगी। कुंडली का 5वां भाव पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, पंचमेश पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, राहु की दृष्टि 5वें भाव पे पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पंचमेश पे पड़ रही हो, पंचमेश 6ठे भाव 8वें भाव 12वें में बैठा हो, 12वें भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो, पंचम में राहु है या पंचम में सूर्य के साथ राहु युक्ति बना रहा है और सप्तम में 12वें भाव का स्वामी बैठा है। सूर्य और राहु की युक्ति 7वें भाव में बन रही है और गुरु 6ठे 12वें 8वें में बैठा है। संतान विलंब से होती है। अकेला मंगल अगर 5वें भाव में बैठा है तो भी संतान उत्पन्न होने के बाद खत्म हो जाती है, बार बार गर्भपात होता है। गुरु पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, पंचम भाव में राहु बैठा हो, पंचमेश 12वें में बैठा हो, स्त्री जातक की कुंडली में अगर ऐसा योग बनता है तो बार बार गर्भपात होता है, संतान नहीं लगती है। सप्तमेश और पंचमेश दोनों ही पाप ग्रहों से युक्त हो तो ऐसे संतानहीनता का भी योग बनता है। तो सही और सटीक सही जानकार ज्योतिष से आप अपनी कुंडली दिखाइए और उसके अनुसार ही उपाय कीजिए। आपको अगले वीडियो में मैं संतान प्राप्ति के उपाय तथा कुंडली के महत्वपूर्ण योग
जिनकी वजह से संतान विलंब से प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति नहीं होती है, किसी कारणवश संतान लगन कुंडली में दिखती है तो नवमास में कैसे देखा जाता है, सप्तांश में कैसे देखा जाता है, गर्भपात क्यों होता है, इनके विषय में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उपायों के बारे में, अगर नॉर्मल संतान नहीं लग रही है तो महिला जातकों के लिए एक छोटा सा उपाय मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी आप अगले वीडियो में मेरे पूर्ण उपाय तथा कुंडली के विशिष्ट दोष जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में विलंब होती है वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक विशेष माताओं बहनों के लिए कि संतान अगर प्राप्त नहीं हो पा रही है, बार बार संतान लग रही है, गर्भपात हो रहा है, तो विशेष रूप से मंगलवार के दिन पीपल या पान के पत्ते मिल जाए सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर सिंदूर से राम का नाम लिखे 21 पत्ते ले और हनुमान जी के मंदिर में जाके लाल कपड़े से बांधे और बहते हुए पानी में बहा दे। बार बार गर्भपात हो रहा है तो वो रुक जाएगा, बार बार गर्भपात नहीं होगा और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में इससे भी रोचक कुछ योग जिनके उपाय करने से तथा कुछ कमियां कुंडलियों की, स्त्री जातक और पुरुष जातक की कुंडली की, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बस 1-2 दिन में ही मेरा अगला वीडियो आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।